अहमदाबाद की एक शांसी गली में एक घर था, साधारण पुराना, लेकिन उसके नीचे छिपा था वो राज, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। दिन में उस घर में बच्चों की हंसी की आवाज़ें आती थी, रात को वही दीवारें कुछ और कहती थी। एक साल तक किसी को शक नहीं हुआ, ना पड़ोसियों को, ना रिश्तेदारों को, ना पुलिस को। लेकिन जब एक साल गुजर गया, तब एक सच बाहर आया तो सबने कहा, ये तो फिल्म दृश्यम जैसी कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2024 में, लगभग 1 डेढ़ साल पहले। इस घर में रहता था एक शख्स जिसका नाम था इसराइल अंसारी, या जिसे कुछ लोग समीर बिहारी भी कहा करते थे। बिहार से अहमदाबाद आया था, छोटा मोटा काम करता था, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के बाहर से ज़्यादा खतरनाक तूफान घर के अंदर छिपे होते हैं। उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था रूबी, दिखने में एकदम शांत पर दिल में उबाल। रूबी का एक अफेयर चल रहा था बाहर, इमरान नाम के एक शख्स के साथ। दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि अब उनके बीच एक सी रुकावट चली थी। और रुकावट कौन था? उसका पति, रूबी का पति। और एक दिन वो रुकावट मिटा दी गई। उन्होंने जो रुकावट थी वो मिटा दी, उसको मारकर। एक रात पड़ोसी बोले, उस दिन उस घर से अजीब आवाज़ें आ रही थी। पड़ोसियों ने उस दिन घर से आवाज़ें सुनी थी, लेकिन किसी को लगा झगड़ा वगैरह चल रहा होगा, तो इसलिए किसी ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। सुबह हुई, पति दिखाई नहीं दिया। रूबी बोली वो काम पर गए हैं। लोग पूछने लगे क्या हुआ था, ऐसे वैसे। पति कहाँ गए? तो वो काम पर गए। फिर बोलने लगी शायद वो बिहार चला गया। और फिर किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। लेकिन उस घर के नीचे, फर्श के नीचे सिर्फ मौत थी, जो चुपचाप सो रही। रूबी और उसका प्रेमी इमरान दोनों ने मिलकर ऐसी साजिश रची जो पुलिस की नज़रों से महीने छुपी रही। हत्या के बाद उन्होंने फर्श के नीचे गड्ढा खोदा, शरीर को उसमें दबाया, ऊपर से सीमेंट और टाइल लगाकर सब ढक दिया, और ऊपर खाना पकता रहा 1 डेढ़ साल। नीचे मौत सड़ती रही। करीब 1 साल बाद किसी को शक हुआ, शायद किसी ने पुलिस को इशारा किया, या फिर रूबी और इमरान की हरकतों ने राज खोल दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन शुरू की, फ़ोन रिकॉर्ड, मोहल्ले की बातें, और फिर पूछताछ। एक दिन पुलिस ने रूबी को एकदम सख्ती के साथ पूछा, सवाल किए। रूबी के चेहरे पर पसीना था, पर वो बोली नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इमरान को पकड़ा तो सच फूट पड़ा। इमरान बोला, हाँ, हमने मिलकर मारा था। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बस डर था पकड़े जाने का। पुलिस पहुंची उसी घर में, किचन में, जहाँ दिन ब दिन चूल्हा जलता था। फर्श तोड़ने का आदेश तो मिल ही चुका था। अब मजदूरों ने सीमेंट हटाना शुरू किया तो अंदर से बदबू आने लगी। और फिर जैसे ही खड्डा खुला, सब थम गया। नीचे हड्डियाँ थी, कपड़ों के टुकड़े और इंसान की खोपड़ी, इतना ही था। पुलिस ने देखा, ये वही आदमी था जो 1 साल पहले गायब हुआ था। अहमदाबाद पुलिस ने तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रूबी, उसका प्रेमी इमरान और 2 मददगार जिन्होंने उसे मदद की थी। सभी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ, लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर ऐसा क्यों किया गया? रिपोर्ट के मुताबिक रूबी और उसके पति के बीच रिश्ते जो है वो इतने बिगड़ चुके थे कि झगड़े, शक, मारपीट, और फिर आया वो मोड़ जब प्यार अंधेपन में बदल गया। रूबी को लगा कि अगर वो पति को रास्ते से हटा दी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जिस ज़िंदगी को पाने के लिए उसने हत्या की, वही अब उसे जेल की सलाखों के पीछे मिल रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, डीएनए सैंपल भेज दिए, शरीर की पहचान की। वो इमरान अंसारी का ही इसराइल अंसारी का ही था। अब कोर्ट में केस चल रहा है। पुलिस ने हत्या का चार्ज शीट दाखिल किया है। अगर जुर्म साबित हुआ तो सज़ा उम्र कैद तक जा सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो सच को दबा देंगे, लेकिन
उस घर के फर्श के नीचे एक सच्चाई वो मिट्टी से भी निकल आती है। धीरे धीरे सड़ते हुए लेकिन जिंदा 1 साल तक वो घर खामोश रहा, लेकिन दीवारों ने सब देखा, फर्श ने सब महसूस किया, और फिर एक दिन न्याय ने दस्तक दी। अगर आपको ये कहानी सुनकर भी रोंगटे खड़े हुए तो सोचिए उस घर के अंदर क्या क्या गुजरा होगा। ये थी अहमदाबाद की वो सच्ची घटना जहाँ पत्नी ने अपने पति को फर्श के नीचे दफना दिया और सोचा कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कानून भी आंखें बंद हो सकती है पर हमेशा के लिए नहीं। मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हैं क्राइम पॉइंट 24/7, जहाँ हर सच जमीन के नीचे से भी बाहर आता है।